इनकम पीपीटी के दौरान और पीपीटी के बाद भी। तो ऐसा प्लान जहां पे मेरे को गारंटेड अर्ली इनकम मिलेगा पीपीटी के दौरान और पीपीटी खत्म होने के बाद। प्लान का नाम क्या है? AWG प्लैटिनम। तो हम पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये प्लान कैसे आया, कहाँ से आया। तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस का इवोल्यूशन देखता हूँ तो एकदम पहले हमारे पास शुरुआत में जब इंश्योरेंस प्लान का लॉन्च हुआ था तब टर्म प्लान था। उसके बाद जब हमारे पास एंडाउमेंट प्लान लाया गया तो मेरा पहला जो एंडाउमेंट प्लान आया था वो क्या था कि लमसम मैच्योरिटी। क्या था? लमसम मैच्योरिटी। और वो भी गारंटेड भी हो सकता है, नॉन गारंटेड भी हो सकता है। तो इस तरीके का प्लान हमने ऑलरेडी अभी देखा। कौन सा प्लान देखा? पॉज गोल सुरक्षा, जहाँ पे मैच्योरिटी में लमसम अमाउंट मिलेगा, वो भी गारंटेड। यहाँ पे कस्टमर को वेट करना पड़ता है टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म खत्म होने तक उसको वेट करना पड़ेगा। फिर दूसरे टाइप का आया क्या? होल लाइफ इनकम। कैसा एक प्लान जहाँ पे पीपीटी खत्म होने के बाद से आपका लाइफ लॉन्ग बेनिफिट शुरू होता है। मतलब पीपीटी जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप जिंदा हो, मतलब 100 साल तक, 100 ईयर्स। आप 100 ईयर्स और डेथ विचेवर इज अर्लियर। तो दिस टाइप ऑफ प्लान इज कॉल्ड होल लाइफ इनकम प्लान। और इसमें ये जो इनकम था वो नॉन गारंटेड था। फिर आपका आ गया लॉन्ग टर्म इनकम, वो गारंटेड वाला। मतलब यही चीज, लेकिन यहाँ पे गारंटी दे रहा है कि आपको इनकम जो देंगे वो गारंटेड देंगे। और यहाँ पे इनकम विद आरओपी, उसके साथ साथ आप जो प्रीमियम दे रहे थे वो प्रीमियम भी आपको वापस कर देंगे। फिर चौथा आया अर्ली इनकम। यहाँ पे देखिए पहला क्या था? पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद पैसा मिल रहा था। दूसरा और तीसरा क्या था? पीपीटी खत्म होने के बाद पैसा मिलना शुरू हो रहा था। अभी कस्टमर बोल रहा है मेरे को और आगे पैसा चाहिए। मतलब जैसे ही मेरा प्रीमियम स्टार्ट होता है उसके बाद से ही मेरा पैसा मिलना चालू होना चाहिए। मतलब पीपीटी के दौरान ही मेरे को पैसा चाहिए। तो इमीडिएट इनकम राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड। तो ये जो है अर्ली इनकम, ये नॉन गारंटेड प्लान था। तो हमारे पास ऐसा एक प्लान है, आपने सुने होंगे, एस प्लान। तो एस में क्या है कि हमारा जो इनकम है वो पहले ही साल से शुरू हो जाता है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के खत्म होने पे ही वो पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और ये पैसा जो है ये नॉन गारंटेड, मतलब गारंटेड नहीं है, फिक्स नहीं है। ये प्लान हमारे पास है। अब डिमांड मार्केट में ये आया कस्टमर लोगों से कि भैया मेरे को ऐसे ही इमीडिएट इनकम वाला प्लान चाहिए, लेकिन उसमें गारंटी चाहिए। आप पहले ही साल से एक साल पहले ही साल से जो पैसा वापस करोगे वो पैसा मेरे को गारंटी चाहिए। तो अर्ली इनकम चाहिए, वो भी गारंटी। तो ये डिमांड था मार्केट का, कस्टमर्स का डिमांड था। तो हमारे पास देखिए कि ये पहला वाला प्लान का जो सेव एश्योर, एलीट एश्योर है, पॉसिबल सुरक्षा, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग एश्योर, यहाँ पे एश्योर्ड वेल गोल, यहाँ पे एज, और यहाँ पे कुछ प्लान नहीं था। ये गारंटेड अर्ली इनकम का कोई प्लान हमारे पास नहीं था। अब अगर हम प्रोडक्ट सूट देखते हैं फॉर डिफरेंट गोल्स ऑफ द कस्टमर्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो रिस्क एपेटाइट वाला है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये हाई रिस्क एपेटाइट वाला है। फिर पहला कॉलम जो है यहाँ पे बेनिफिट एट द एंड, मतलब पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद सारा बेनिफिट मिलता है। तो पहले हमारे पास हाई रिस्क वाले के लिए मैग्नम फॉर्च्यून, स्मार्ट वेल्थ गोल्ड, ये सब था। मीडियम वाले के पास एलीट एश्योर, और हमारे लो रिस्क वाले के पास पॉसिबल सुरक्षा और गारंटेड इनकम गोल्ड। ये प्लान हमारे पास है ऑलरेडी। यहाँ पे बेनिफिट आफ्टर पीपीटी खत्म होने के बाद बेनिफिट शुरू होता है। यहाँ पे हमारे पास हाई रिस्क वाले के पास है लॉन्ग लाइफ गोल, मीडियम रिस्क वाले के लिए है एज इंक्रीजिंग इनकम, और हमारे लो बेनिफिट वाले के लिए है अश्योर्ड वेल्थ गोल। अब तीसरा है बेनिफिट ड्यूरिंग द पीक।
जैसे ही पीपीटी चल रहा है 1 साल बाद से ही मेरे को पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई रिस्क वाले के लिए रेगुलेटर ने, IRDA ने कोई प्लान लॉन्च, किसी भी कंपनी के पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये IRDA या रेगुलेटरी बॉडी ने उसको बंद करके रखा है कि भैया हाई रिस्क वालों के लिए जो मार्केट में पैसा निवेश करता है, ये उनके लिए हम इमीडिएट इनकम का कोई प्लान अभी नहीं लाएंगे। और मीडियम रिस्क वाले के लिए हमारे पास एक अर्ली इनकम है, फ्लेक्सी इनकम गोल है, लेकिन लो इनकम वाले के लिए, लो रिस्क एपेटाइट वाले के लिए हमारे पास ऐसा अर्ली इनकम, गारंटेड अर्ली इनकम का कोई प्लान नहीं था। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मार्केट में इस तरीके का प्लान का डिमांड भी था। तो इसीलिए हमने लॉन्च किया एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लैटिनम का स्मार्ट इनकम। एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लैटिनम का स्मार्ट इनकम, ये क्या है? ये एक अर्ली इनकम, गारंटेड अर्ली इनकम प्लान। अब देखते हैं ये प्लान कैसे काम करता है। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म सेम है। आप जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करोगे वही आपका पॉलिसी टर्म होगा। आपके पास टोटल 6 ऑप्शन है प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करने का, 5 साल, 6 साल, 7, 8, 10 और 12। तो आप एज ए कस्टमर विल चूज कि वो कितना साल प्रीमियम देना चाहता है। जितना साल वो प्रीमियम देगा उतना ही उसका पॉलिसी टर्म होगा। इसका इनकम स्टार्ट होता है एक सेकेंड ईयर के शुरुआत से। इसका इनकम स्टार्ट होता है, अर्ली इनकम जो है वो स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर के शुरुआत से। तो क्या क्या ऑप्शंस है कि मैं सेकेंड ईयर के शुरुआत से ले सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो मैं इसको डेफर भी कर सकता हूँ। चाहिए मेरे को अभी नहीं चाहिए, मेरे को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद चाहिए। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है? मैं अर्ली गारंटेड पे आउट जो है वो सेकेंड ईयर से ले सकता हूँ, थर्ड ईयर से ले सकता हूँ, फोर्थ ईयर से ले सकता हूँ, 5th ईयर से ले सकता हूँ, 30 साल का है। तो देखिए 12 साल का पीपीटी है, 2 लाख रुपया वो प्रीमियम दे रहा है, तो उसका पॉलिसी टर्म भी 12 साल का ही रहेगा, उसका लाइफ कवर भी 12 साल का ही रहेगा। और वो इनकम स्टार्ट कब से करना चाहता है? वो सेकेंड ईयर से करना चाहता है। वो सेकेंड ईयर से उसका इनकम स्टार्ट हो जा रहा है। कितना पैसा उसको मिल रहा है? सेकेंड ईयर से 12 साल 12th ईयर तक उसको 60,000 करके हर साल मिल रहा है। 60,000 करके उसको हर साल पैसा वापस मिल रहा है। 2 लाख दे रहा है, 60,000 करके वापस मिल रहा है। जैसे ही 12 साल खत्म होता है, पीपीटी और पॉलिसी टर्म खत्म होता है, उसका इनकम पीरियड स्टार्ट होता है अगले 30 साल के लिए। और अगले 30 साल तक कंपनी उसको 1,25,000 करके देगा अगले 30 साल तक, 30th ईयर से लेके 30th ईयर तक। 30 साल तक 1,25,000 करके देगा। और जैसे ही 30 साल खत्म होगा, जो भी प्रीमियम उसने दिया था, उसने कितना दिया था? 2 लाख करके 12 साल, मतलब 12 × 2 24 लाख। 24 लाख का 110% मतलब 26,40,000 उसको 30 साल बाद इकट्ठा वापस कर दिया जाएगा। तो उसने कितना दिया? कस्टमर ने 12 दूनी 24, 24 लाख पैसा दिया है। और उनको मिल कितना रहा है टोटल? जो 60,000 करके 2 से 12 साल तक, और 1,25,000 करके 13 से 30 साल तक, और फिर 6,40,000। ये तीनों चीज़ों को अगर हम जोड़े तो टोटल हम देखेंगे 70,60,000 उसको वापस मिल रहा है टोटल में। तो दैट मीन्स ही इज गेटिंग ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा। वो जो पैसा दिया है उसका ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा उसको वापस मिल रहा है। अब ये अर्ली गारंटेड पे आउट जो मैं बता रहा हूँ वो कब मिलने वाला है? तो देखिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाता हूँ कि 1 जनवरी 2024 को मैंने पहला प्रीमियम दिया, मैंने पॉलिसी दिया 2 लाख का, ठीक है। सेकेंड ईयर का प्रीमियम मैं कब दूंगा? अगले साल 1 जनवरी 2025 को मेरे को सेकेंड ईयर का प्रीमियम देना है, मेरा रिन्यूअल का प्रीमियम देना है। मेरा अर्ली पे आउट कब होगा? मेरा अर्ली पे आउट होगा 1 जनवरी 2025 को, मतलब अगले साल जिस दिन मेरा रिन्यूअल का प्रीमियम का दिन होगा उसी दिन कंपनी मेरे बैंक में ये अर्ली पे आउट का पैसा दे देगा। कितना दे रहा है? 60,000 रुपया। अब ये पैसा मैं ईयरली के बजाय मंथली भी ले सकता हूँ।
60,000 रुपया ना लेके, एक साथ ना लेके मैं इसको मंथली भी ले सकता हूँ, हर महीने भी ले सकता हूँ। अगर मैं महीने में लेता हूँ तो टोटल साल में 12 महीना है, तो 60,000 को अगर मैं 12 महीने से डिवाइड करता हूँ तो वो 5,000 करके आता है। तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो ये 60,000 रुपये इकट्ठा ना लेके मैं उसको हर महीना 5,000 रुपया ले सकता हूँ। लेकिन अगर मंथली लेता हूँ तो कंपनी मेरे को 3% एक्स्ट्रा देगा। कंपनी मेरे को 3% एक्स्ट्रा देगा, तो 5,000 के बदले 5,150 रुपया करके मेरे को वापस करेगा। तो टोटल में मेरा 60,000 की जगह 61,800 रुपया हो जाएगा, 1,800 रुपया ज्यादा मिलेगा, विच इज 3% मोर। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये जो अर्ली पे आउट वो ईयरली भी ले सकता हूँ, सालाना, या फिर मैं उसको मंथली भी ले सकता हूँ। अगर मैं मंथली लेता हूँ तो मेरे को 3% ज्यादा पैसा मिलने वाला है। अब ये अर्ली गारंटेड पे आउट, ये जो पैसा कस्टमर मेरे को देगा, कंपनी से मेरे को मिल रहा है, इसका अभी 3 ऑप्शन है। ये अर्ली गारंटेड पे आउट का 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं पैसा डायरेक्टली ले लूंगा, तो 60,000 रुपया या फिर 5,150 अगर मंथली लेता हूँ तो जो भी है वो पैसा डायरेक्टली मेरे कंपनी मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और वो पैसा मेरे को मिल जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि मेरे को ये पैसा अभी नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड दिस मनी, तो मैं ये पैसा को एक्यूमुलेट करूंगा। किसके पास? कंपनी के पास। बोलूंगा भैया पैसा अभी मेरे को नहीं चाहिए, पैसा आप ही रख लो, आप एक्यूमुलेट करो, हमको आप देना जब मैच्योरिटी होगा। मैच्योरिटी मतलब जब मेरा पीपीटी खत्म होगा, पॉलिसी टर्म खत्म होगा, उस टाइम पे मेरे को आप ये पूरा पैसा दे देना। और इस दौरान ये पॉलिसी चलते चलते मेरा ही पैसा मैं आपके पास रखा हूँ, तो ये आप मेरा एक बैंक अकाउंट के तहत काम कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरा पैसा आपके पास रखा है, तो आप इस पैसे पे मेरे को इंटरेस्ट भी दोगे। तो अगर इस पीपीटी के दौरान कभी भी मेरे को कुछ पैसे का जरूरत हुआ, तो ये जो पैसा आपके पास रखा है, आपके पास एक्यूमुलेट करने के लिए मैं दिया हूँ, वहां से क्या मैं पैसा उठा सकता हूँ? आंसर इज यस। ये आपके बैंक अकाउंट की तरह है, आप ही का पैसा मेरे पास है, उसके लिए मैं आपको इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ पैसे का जरूरत है और वो फंड अगर मेरे पास है, तो आप वहां से पैसा निकाल सकते हो। और अगर आप नहीं निकालते हो तो जैसे ही पॉलिसी टर्म खत्म होगा या पीपीटी खत्म होगा, ये सारे के सारा पैसा आपको हम वापस कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। और तीसरा ऑप्शन है, कोई लोन लेना चाहता है तो लोन ले सकता है, वो ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 3 साल प्रीमियम देना जरूरी है। तो पैसा मैंने एक्यूमुलेट किया, मैं कंपनी के बोला भैया पैसा आपके पास ही रखो, और आपके पास रहेगा तो आप उसमें मेरे को इंटरेस्ट दोगे, और जो भी ये पैसा जमा होगा, ये टोटल पैसा मेरे को मैच्योरिटी में जब पॉलिसी टर्म खत्म होगा, पीपीटी खत्म होगा, तब मेरे को आप दे दोगे। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कॉल्ड यूज टू एडजस्ट इन द प्रीमियम। मतलब मैं 2 लाख रुपया प्रीमियम दे रहा हूँ, अब हर साल मेरे को 60,000 रुपया कैशबैक मिलने वाला है, तो मैं बोलता हूँ भैया मैं 2 लाख दूंगा और फिर आप 60,000 मेरे को वापस करो। यही तो क्यों ना ये 60,000 आप डायरेक्टली रख लो, तो आप मेरे को वापस मत करो, और बैलेंस जो है 1,40,000 मैं वापस आपको दे देता हूँ। तो क्या हो गया ना, आप कुछ मेरे को दिए और मैं पूरा 2 लाख नहीं देके मैं 1,40,000 दे रहा हूँ, तो 1,40,000 और 60,000 जो आप देने वाले थे वो मिला के मेरा 2 लाख का प्रीमियम हो गया। तो क्या हो गया, जो कैशबैक था वो मैं प्रीमियम में एडजस्ट कर लिया। तो क्या ये हो सकता है? आंसर इज यस। तो सर आपका जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है, समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। तो यूज टू एडजस्ट द प्रीमियम, तो मतलब इन दिस सिनारियो अगर आप ये तीसरा वाला सिनारियो चूज करते हो, तो पहले साल आप 2 लाख दोगे,
और दूसरे साल से आपको 2 लाख रुपया नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ 1,40,000 रुपया दोगे। बाकी के 60,000 रुपया कंपनी जो कैशबैक मेरे को देने वाला था वो ना देके मेरे प्रीमियम के अकाउंट में घुसा देगा। तो वो एडजस्ट हो गया। समझ में आया? तो ये अर्ली गारंटेड पे आउट का 3 ऑप्शन है। आप एज ए कस्टमर को चूज करना है कि वो क्या चाहता है। क्या वो पैसा हाथ में लेना चाहता है, मतलब उसको पैसा वापस चाहिए, कैशबैक हाथ ले लेना चाहिए, तो वो टेक इन कैश करेगा। वो बोलेगा नहीं मेरे को कैश अभी नहीं चाहिए, ये पैसा आप ही के पास रखिए, और आपके पास अगर रहेगा तो आप उस पर इंटरेस्ट भी दोगे, और आपका जो अकाउंट है वो मेरा एक बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा, और वहाँ पे मेरा पैसा जमा होगा। वो पैसा मेरे को मैच्योरिटी के टाइम आप वापस कर देना। तो हम दूसरा ऑप्शन देंगे, एक्यूमुलेट एंड टेक ऑन मैच्योरिटी। तीसरा ऑप्शन क्या है कि भैया आप मेरे को पैसा दे रहे हो और मैं भी आपको फिर प्रीमियम दे रहा हूँ, तो क्या ये देना मतलब ये गिव एंड टेक ना करके आप जो मेरे को दे रहे हो वो पैसा आप एडजस्ट कर लो प्रीमियम के साथ, और बाकी का जो प्रीमियम बचेगा वो मैं पैसा दे दूंगा। मतलब 2 लाख का प्रीमियम है, 60,000 का कैशबैक है, आप 60,000 एडजस्ट कर लो, मैं बाकी का जो 1,40,000 है वो 1,40,000 मैं आपको वापस करूंगा। तो ये है आपका एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीमियम। तो ये तीनों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला किया जाएगा, अगर मैं सेकेंड ईयर से इनकम लूंगा, अर्ली पे आउट दूंगा, तो मेरे को 30% ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो ये 60,000 कहाँ से आ रहा है? जो प्रीमियम है उसका 30%। 43rd ईयर से अगर लूंगा तो 40% प्रीमियम, तो 80,000 करके मिलेगा। अगर 4th ईयर से मैं लूंगा तो 1 लाख करके 50% मिलेगा। अगर 5th ईयर से लूंगा तो 60%, 1,20,000। 6th ईयर से लूंगा तो 70%, मतलब 1,40,000 करके वापस मिलेगा। और अगर मैं 7th ईयर से वापस लूंगा तो मेरे को 102.25% मेरे को वापस मिलेगा, विच इज 2,04,500 रुपया। अब 102.25% क्या है? मेरा 1 साल का प्रीमियम, और 2.25% है मेरा जीएसटी। तो मेरा जीएसटी लेके जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा प्रीमियम कंपनी 7वें साल से वापस कर रहा है। और अगर 8 साल से मैं वापस लेना चाहता हूँ फ्रॉम दी 8th ईयर, तो मेरे को कंपनी 110% देगा, मतलब 2 लाख की जगह 2,20,000 मेरे को वापस करेगा। तो मैं मेरे को प्रीमियम देना है 2 लाख, और मेरे को वापस मिल रहा है 2,20,000 रुपया। तो ये जो परसेंटेज है ये एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रीमियम अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही ये इनकम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये फिक्स्ड है, किसी भी एज के किसी भी लोग के पास ये परसेंटेज सेम रहेगा, और ये गारंटेड है। सिर्फ खाली पीपीटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पीपीटी 5, 6, 7 साल का है तो ये परसेंटेज थोड़ा कम होगा, 25, 30, 40, 45, 50 और 60। और पीपीटी अगर 8, 10, 12 है तो ये 30, 40, 50, 60, 70, 100, 2.25 और 110% है। नाउ द प्रीमियम ऑफसेट। आप देखिए हमने देखा था 7th ईयर से, देखिए 7th ईयर से 102.25% का एनुअल प्रीमियम मेरे को वापस दिया जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति 6 साल प्रीमियम देता है, उसने चूज किया है कि मेरे को कैशबैक जो है वो 7th ईयर से लेना है, तो मतलब 7th ईयर में वो जो पैसा देगा कंपनी को, सेम पैसा कंपनी उसको वापस करेगा। यस और नो? जो पैसा कंपनी को वो प्रीमियम देगा, सेम पैसा कंपनी उसको वापस करेगा। 102.25% है, राइट? तो यहाँ से हमारा आता है ब्लॉकबस्टर फीचर ऑफ प्रीमियम ऑफसेट, जहाँ पे जो कैशबैक है वो प्रीमियम के साथ एडजस्ट होता है। तो कंप्लीट प्रीमियम ऑफसेट ऑन ऑप्टिंग इनकम स्टार्ट फ्रॉम 7th ईयर। तो देखो कस्टमर ने अब ये
7th ईयर से वापस कब किसमें होता है? सिर्फ 8 साल, 10 साल या 12 साल का पीपीटी। नाउ इसमें 6 साल कस्टमर ने प्रीमियम दिया, कस्टमर ने प्रीमियम ऑफसेट चूज किया है, मतलब वो पैसा नहीं लेगा, वो कंपनी को बोला कि सर आप एडजस्ट कर लो। तो कंपनी अगर एडजस्ट करता है तो 6 साल तक उसने प्रीमियम दिया। 60वें साल में कस्टमर को कितना देना था? 2,04,500 रुपया जीएसटी लेके प्रीमियम देना था, और उसको वापस क्या मिलने वाला था? 2,04,500 रुपया जीएसटी लेके ये उसको कैशबैक में, अर्ली कैशबैक में मिलने वाला था। तो ना कंपनी उसको पैसा दे रहा है, ना मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूँ। वो क्या हो रहा है? ये पैसा एडजस्ट हो जा रहा है। तो मैं 12 साल का पीपीटी लिया हूँ, मैंने 12 साल का पॉलिसी टर्म लिया हूँ, पीपीटी लिया हूँ, लेकिन मेरे को प्रीमियम ऑफसेट अगर मैं लेता हूँ और 7th ईयर से मैं अगर कैशबैक लेना चाहता हूँ तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6 ही साल प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना साल? ओनली 6 इयर्स मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि 7th ईयर से 12th ईयर तक बाकी के 6 साल जो प्रीमियम है वो प्रीमियम क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रीमियम ऑफसेट। पर क्वेश्चन ये है कि इनकम पीरियड के एंड में जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है ना, 110% जो दिया जाएगा, उसमें कितना पैसा दिया जाएगा? मैंने तो सिर्फ 6 ही साल प्रीमियम दिया है, लेकिन आरओपी जब कैलकुलेट किया जाएगा तब पूरे 12 साल के प्रीमियम के ऊपर ही आरओपी कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 8 साल का प्रीमियम दे रहे हैं तो पूरे 8 साल का प्रीमियम के ऊपर ही आपका 110% वापस किया जाएगा। 10 साल का दे रहे हैं तो 10 साल का प्रीमियम के ऊपर होगा, या 12 साल का दे रहे हैं तो 12 साल के प्रीमियम के ऊपर किया जाएगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्लॉकबस्टर फीचर कॉल्ड प्रीमियम ऑफसेट। तो हम लोग इसको प्लान को कैसे बता सकते हैं कि सर 12 साल का पॉलिसी टर्म है, लेकिन आपको सिर्फ 6 ही साल पैसा देना है, आपको सिर्फ 6 साल पैसा देना है, और 12 साल जैसे ही खत्म होगा 13वें साल से आपको अगले 30 साल तक एक पैसा वापस मिलेगा हर साल। और 30 साल खत्म होने के बाद आप भले ही 6 साल का प्रीमियम दिए हो, आपको 12 साल का प्रीमियम का 110% वापस मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन pitch this plan using the premium offset। तो देखिए प्रीमियम ऑफसेट क्या है। यहाँ पे विदाउट प्रीमियम ऑफसेट 2,04,500 करके कंपनी उसको वापस दे रहा था, और कस्टमर 2,04,500 करके कंपनी को प्रीमियम दे रहा था। लेकिन जब प्रीमियम ऑफसेट होता है तब यही जो पैसा जो वापस कर रहा था कंपनी, वो प्रीमियम के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ना मैं कुछ कस्टमर को दे रहा हूँ, कंपनी को दे रहा हूँ, ना कंपनी मेरे को कुछ वापस दे रहा है। अब एक्यूमुलेशन, ये 60,000 करके जो पैसा मेरा मिलने वाला था, मैं बोला कि भैया मेरे को ये पैसा नहीं लेना है, आई डोंट वांट दिस मनी। तो कंपनी क्या करेगा? ये पैसा अपने पास रख लेगा। तो ये अर्ली गारंटीड पे आउट को एक्यूमुलेट होगा ना। 60,000 करके 11 साल तक अगर वो एक्यूमुलेट होता है तो 6,60,000 होता है। अब ये 6,60,000 के ऊपर कंपनी हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? 10। तो पॉलिसी तुरंत बंद हो जाएगा, पॉलिसी तुरंत बंद हो जाएगा, और उनको सम एश्योर, उनके परिवार को सम एश्योर दे दिया जाएगा। सम एश्योर कहाँ से आएगा? सम एश्योर का एक ये टेबल है। इस टेबल में कस्टमर के उम्र के हिसाब से एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को हमको प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे 35 साल की उम्र में 12 दिया हुआ है, तो मतलब 35 साल का कोई आदमी अगर ये पॉलिसी लेता है और कभी भी अगर उसका डेथ हो जाता है पीपीटी चलते चलते, तो उनको, परिवार को इमीडिएटली 24 लाख रुपया दे दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी 45 साल का आदमी है तो इनका अगर डेथ हो जाता है तो 12 लाख का कितना हुआ? हाँ, टोटल आपका
2 लाख का प्रीमियम था, तो 2 लाख का 11 गुना मतलब 22 लाख रुपया। इन केस ऑफ डेथ उनको परिवार को 22 लाख रुपया दे दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अगर पीपीटी के दौरान किसी का डेथ होता है तो एज पर दिस टेबल में जो संख्या दिया हुआ है उस हिसाब से उसके परिवार को पैसा दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है कि अगर पीपीटी के बाद किसी का डेथ होता है, मतलब इस पोर्शन में अगर डेथ होता है जहां पे ऑलरेडी इनकम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे अगर डेथ होता है तो 1,25,000 करके उनको मिल रहा था, अचानक अगर डेथ होता है तो पॉलिसी यहाँ पे बंद नहीं होगा। ये जो 1,25,000 करके मिल रहा था यही पैसा इसके नॉमिनी को मिलता रहेगा। इन साल तक पैसा ले सकता हूँ, 25 साल तक ले सकता हूँ या 30 साल तक ले सकता हूँ। अगर 20 साल तक मैं लेता हूँ तो 1,20,000 करके, 25 साल में 1,23,900 और 30 साल का तक अगर मैं पैसा लेना चाहूँ तो 1,25,400 रुपया करके मेरे को अगले 30 साल तक कंपनी पैसा देगा और एंड ऑफ द डे कितना मिलेगा, 110% ऑफ आरओपी। तो 2 लाख का प्रीमियम था तो 12 साल में पीपीटी था, तो 24 लाख का 110%, 26,40,000, 110% आरओपी वो भी वापस मिलेगा 3 साल खत्म होने के बाद।